वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेज त्रिमोहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेज त्रिमोहानी में। हम लोग पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किए थे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग पढ़े थे। और आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का जो सबसे पहला और सबसे प्रथम भाग होती है मुख गुहा, यानी कि वक्कल कैविटी। हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। आज पाचन तंत्र के फर्स्ट पार्ट जो होती है मुख गुहा, सबसे शुरुआत पार्ट जो होती है मुख गुहा, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम पार्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला भाग होती है मुख गुहा, यानी कि वक्कल कैविटी। हम लोग मुख गुहा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारे मतलब पाचन तंत्र का जो सबसे पहला भाग होती है ना, वो मेरा मुख गुहा होती है। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख गुहा हमारे जो होते हैं ना, सामने वाले जो आप लोग को दिखते होंगे, वह एक बंद कमरे की आकार के होते हैं जो मुंह के रास्ते खुलता है तथा जबड़ों तथा होठों के माध्यम से बंद होती है। जो मुंह के रास्ते से खुलती है और जबड़ा और जो होठ होते हैं ना हम लोग को, उसके माध्यम से वो बंद होती है, वो मेरा मुख गुहा कहलाती है। जो एक कमरे के संरचना के आकार होती है, जो मुंह के माध्यम से खुलती है और जबड़ा और हमारे होठों के माध्यम से वो बंद होती है। इसी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मनुष्य में दो जबड़ों में निचला जबड़ा सबसे ज्यादा गतिशील होती है, यानी कि जब मनुष्य के में मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं, जिसमें जो नीचे वाले जबड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा गतिशील होती है। सबसे ज्यादा गतिशील जबड़ा कहाँ होता है, तो नीचे वाला जबड़ा। अगर आप लोग याद रखिएगा तो याद रखिएगा कि मनुष्य में दो जबड़ों में निचला जबड़ा सबसे ज्यादा गतिशील होती है। मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग तालु कहते हैं। मुख गुहा का जो अंदर की पार्ट है ना, अंदर की पार्ट, और उसके जो ऊपर वाले भाग आपको देखते होंगे, उसी को हम लोग तालु कहते हैं। जो मुख गुहा के ऊपर अंदर की जो पार्ट है, उसके जो ऊपरी भाग को हम लोग तालु कहते हैं, वो तालु कहा जाता है। तथा पार्श्व भाग को, मांसल भाग को हम लोग गाल कहते हैं। और मुख गुहा के जो पार्श्व भाग होते हैं ना, उसके जो मांसल भाग होती है, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, तो गाल कहलाता है। याद रखिएगा वो क्या कहलाती है, गाल कहलाती है। यबूला एक मुलायम भी आकार की संरचना होती है। हमारे मुख गुहा के अंदर ही यबूला एक प्रकार की भी आकार की रचना है, जो मुलायम तालु नीचे की ओर लटकी रहती है। मतलब ये भी आकार का एक संरचना होती है मेरे मतलब मुख गुहा के अंदर, और वह तालु से एक मांसल रचना जैसे लटकी रहती है नीचे की ओर। पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। ये बात हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग का जो पाचन स्टार्ट होती है ना, पाचन क्रिया, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा मुख गुहा से ही पाचन क्रिया हम लोग का शुरुआत होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मुख गुहा एक खाली जगह होती है। मतलब हमारे मुख गुहा जो है एक खाली जगह होती है, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मतलब हमारे मुख गुहा के अंतर्गत में, मुख गुहा के अंदर एक जीभ पाई जाती है, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है और 32 दांतें पाई जाती है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भोजन पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तीनों पार्ट मेरे मुख गुहा के अंदर वाली पार्ट। ये दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं मुख गुहा के फर्श पर, यानी कि हमारे पाचन तंत्र के मुख गुहा के जो फर्श होती है, उसके फर्श पर एक मांसल और मोटी रचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग जीभ के नाम से जानते हैं, टंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं। हमारे मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी सी रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं। वही साफ साफ लिखा गया है कि मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग जीभ कहते हैं, यानी टंग कहते हैं। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। वही बात है कि स्वाद का जो हम लोग अनुभव करते हैं ना, स्वाद का जो हम लोग का अनुभव होता है, तो हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो मीठा, खट्टा, नमकीन आदि स्वादों का अनुभव कराती है। तो हमारे जीभों पर एक प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है, जो हम लोग को स्वाद का अनुभव कराती है, चाहे वो खट्टा हो, नमकीन हो, मीठा हो, उसका जो हम लोग पता करते हैं ना, तो स्वाद कलिका के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। ये हमारा था मुख गुहा का पार्ट्स। अब हमारा पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट है वह है लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि है, जिसको हम लोग सेलेब्री ग्लैंड्स के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, लार ग्रंथियां। तो हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब लार ग्रंथि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, लार ग्रंथि हमारे प्रतिदिन लार ग्रंथि से 1 से 1.5 लीटर लार हमारे शरीर, हमारे मतलब लार ग्रंथि से स्रावित होती है, निकलती है। ये बात को याद रखिएगा, प्रतिदिन लार ग्रंथि से 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। वही बात लिखा गया है कि लार ग्रंथि जो प्रतिदिन होती है 1 से 1.5 लीटर लार
निर्माण करती है या उससे स्रावित होती है। लार का जो पीएच मान होता है ना 6.8 होती है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लार ग्रंथि के लार का जो पीएच मान होती है वो कितना होती है, तो 6.8 होता है। हालांकि जब खाना हम लोग खाते हैं ना, तो खाना खाने के पूर्व या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हमारा जो लार ग्रंथि होती है ना, उसमें जो लार होता है, उस लार का जो पीएच मान 7.5 से 6.5 के बीच मध्य में परिवर्तित होती रहती है। जब हम लोग खाना खाने से पूर्व तथा खाना खाने के बाद, यानी कि खाना खाने से पूर्व लार ग्रंथि मेरा 7.5 रहती है और खाना खाने के बाद हमारे लार ग्रंथि 6.5 हो जाती है। इसी के बीच में आपस में परिवर्तित होती जाती रहती है। लेकिन वैसे अगर लार का पीएच मान रहता है वो 6.8 होती है। कहीं कहीं रेंज में ये भी लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है कि इसका पीएच मान कितनी होती है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग लार ग्रंथि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सभी लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। मतलब हमारे मुख गुहा में, यानी हमारे शरीर में, यानी हमारे पाचन तंत्र में जो लार ग्रंथियां होती है ना, तो सभी लार ग्रंथियां से लार स्रावित होती है। और उस लार में जो होती है ना 99% जल होती है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 99% उसमें क्या होती है, जल होती है। और 1% जो होती है ना पाचक इंजाइम होती है। पाचक इंजाइम में क्या क्या चीज होती है, तो लाइसोजाइम होती है, टाइलिन आती है, डायस्टेज होती है और म्यूलिन होती है। ये सब हमारा पाचक एंजाइम है जो हमारे लार में पाई जाती है। लार में क्या है 99% यानी कि 99% जल पाया जाता है। 1% जो हमारा पाचक एंजाइम पाया जाता है। पाचक एंजाइम में क्या क्या पाई जाती है, तो लाइसोजाइम पाई जाती है और आपको टाइलिन पाई जाती है, डायस्टेज पाई जाती है और म्यूलिन पाई जाती है। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ना टाइलिन पाई जाती है। याद रखिएगा हमेशा कि हमारे लार में जो पाचक एंजाइम पाई जाती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन पाई जाती है। याद रखिएगा टाइलिन पाई जाती है। और टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। मतलब आपको पाचक एंजाइम में टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम का काम है स्टार्च को पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित करना।